हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग का चैप्टर रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न अर्थात ट्रेन वाला चैप्टर लेकर आया हूं। अगर मेरा पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए। एक ट्रेन 162 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 18 सेकेंड में प्लेटफार्म को 18 सेकेंड में तथा एक दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 120 मीटर प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जो पिछला वीडियो हमने पढ़ाया था उसी पर कनेक्टेड करके चल रहे हैं हम लोग। 162 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 18 सेकेंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी वही ट्रेन है, उसी चाल से जा रही है, यानी चाल समान है। इसमें अगर चाल नहीं दिया है तो इसका मतलब चाल क्या है, समान है। यानी एक ही चाल से जा रही है तो 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकेंड में तथा एक प्लेटफार्म है 162 मीटर लंबा, ये 162 मीटर लंबा है, इसे 18 सेकेंड में पार कर रही है। और दूसरा एक प्लेटफार्म है 120 मीटर लंबा, इसे 15 सेकेंड में पार कर रही है। तो बस यानी दोनों बार स्पीड यानी चाल क्या है, बराबर है। तो ट्रेन की लंबाई बताना, तो माना ट्रेन की लंबाई x है, बस माना ट्रेन की लंबाई x। तो चाल जब बराबर है तो चाल बराबर क्या होता है, यहाँ भी जितना स्पीड है यानी s1 बराबर s2, यानी पहली चाल जितना है उतना यहाँ भी ट्रेन इस भी प्लेटफॉर्म को पार करे तो वहाँ भी चाल बराबर है। स्पीड यानी s से स्पीड, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ भी दूरी बराबर चाल, दूरी बराबर और सॉरी चाल बराबर दूरी बटा समय लगाएंगे आप, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दूरी कितना है 162 मीटर और प्लस ट्रेन की लंबाई, कुल दूरी हो गया कुल दूरी, अब बटा कुल समय कितना लग रहा है 18 सेकेंड बराबर। यहाँ पर भी कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी हो गया 120 मीटर प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की लंबाई, कुल दूरी हो गया, कुल समय कितना लग रहा है 15 सेकेंड। बस दोस्तों इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। 3 से कटाएंगे, 3 छक्का 18, 3 पचे 15, बस 6 उधर जाएगा, ऊपर गुणा करेगा 5 इधर आएगा, तो 5 इसमें गुणा करो तो 5 दूना 10, हासिल 16 पचे 80, 81, 810 प्लस 5x बराबर 6 का इसमें गुणा करेंगे 12 छंग 72, 720 प्लस 6x। यक्स वाले को इधर भेजेंगे, 720 को इधर बुलाएंगे, तो 810 में से 720 घट जाएगा, यानी 810 में से 720 आप घटा दोगे, अब 6 में से 5 घट जाएगा उधर जाएगा तो यानी 80 10 90 बचेगा, उधर यक्स बराबर कितना आ गया 90। तो आप यक्स मतलब क्या था आपका, ट्रेन की लंबाई, यही ना था ट्रेन की लंबाई, बस आ गया ट्रेन की लंबाई बराबर कितना 90 मीटर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ट्रेन की लंबाई हो गया 90 मीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखिए, एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में तथा 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकेंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कर रहे हैं, चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों,
अभी पिछले जस्ट सवाल में ट्रेन की लंबाई पूछा था, अब ट्रेन की क्या पूछ रहा है, ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। अब चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। एक ट्रेन है 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में, यानी जब प्लेटफार्म की लंबाई 200 है, कितना 200 मीटर, तब उसको पार कर रहा है कितना 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड का समय लगा रहा है। जब यही प्लेटफार्म अब 350 मीटर हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया 350 पूरा हो गया, 350 मीटर लंबा, तो अब इसी को जो पार करना है प्लेटफार्म को, अब यहाँ से समय कितना लग रहा है उसे, अब 30 सेकेंड लग रहा है। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि 200 मीटर तक आया, यहाँ तक मान लीजिए 200 मीटर है, यहाँ से चला है यहाँ तक बी तक आया तो 200 मीटर है, लेकिन सी तक गया तो 350 मीटर हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ए से चल करके ट्रेन अगर बी तक आ रही है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 20 सेकेंड लग रहा है। तो बस यही ना एक्स्ट्रा है, ये कितना है, यानी कि 150 मीटर अगर इधर जा रहा है और 150 मीटर जा रहा है, तो पहले 20 सेकेंड लग रहा था, अब 30 सेकेंड लग रहा है, यानी 150 मीटर बराबर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है। भाई 200 मीटर जा रहा है तो 20 सेकेंड में फिर 350 जा रहा है, यानी 150 बढ़ गया और तो उसे 30 सेकेंड लग गया, तो इसका मतलब कि 10 सेकेंड ज़्यादा लग गया है। तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 150 मीटर, तो 150 मीटर बराबर कितना सेकेंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ 10 सेकेंड, अरे यहाँ से यहाँ 20 सेकेंड लग गया, तो यहाँ से यहाँ कितना लगेगा 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड बराबर 150 मीटर। तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी बराबर 150 बटा के 10, यानी 100 कट गया 15 मीटर, यानी 1 सेकेंड में कितना दूरी जाएगा 15 मीटर, यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड, यानी उसकी चाल हो गई 1 सेकेंड में 15 मीटर, यानी अब उसकी चाल हो गई क्या 15 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 15 मीटर जाएगी। तो ट्रेन की चाल ही तो बताना था। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है दोस्तों, तो 15 में हम 18 बटा 5 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 5 3 15, 18 3 54, यानी 54 किमी प्रति घंटा। अगर किमी प्रति घंटा में बताना है तो 18 बटा 5 से आप गुणा कर देंगे, और नहीं तो ऐसे ही अगर आपका ऑप्शन रहेगा मीटर प्रति सेकेंड में, तो बस हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड, प्रति मतलब 1 सेकेंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं इसी पर। $800 मीटर व 400 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 1 मिनट 40 सेकेंड यानी 140 मिनट तथा 1 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। ट्रेन की चाल बताना है दोस्तों। देखिए 800 मीटर पार करने में उसे 1 मिनट 40 सेकेंड लग रहा है, यानी कुल सेकेंड में बना लीजिए इसको, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड और 40 सेकेंड और, यानी 100 सेकेंड लग रहा है। 800 मीटर पुल को पार करने में उसे 100 सेकेंड लग रहा है, और 400 मीटर पुल को पार करने में उसे कितना लग रहा है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड लग रहा है। कितना सेकेंड 60 सेकेंड। दोस्तों देख लीजिए 800 मीटर जब पुल पार कर रही हो तो 100 सेकेंड लग रहा है, और जब 400 मीटर पुल पार कर रही है तो 60 सेकेंड लग रहा है। तो इसका अंतर कितने का है 400 मीटर का, तो 400 मीटर को पार करने में इसका अब अंतर कितने का आएगा 40 सेकेंड लगाएगा। 400 मीटर को पार करने में कितना सेकेंड लगाएगा 40 सेकेंड। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। भाई ये 400 और 800 का अंतर इधर करेंगे तो इधर भी अंतर कर लेंगे, यानी इधर मीटर का अंतर, दूरी का अंतर बराबर समय का अंतर। बस 40 सेकेंड में 400 मीटर, तो 0 0 कट जाएगा, यानी 4 सेकेंड में 40 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर, तो 4 इधर से इधर आएगा तो भाग देगा, यानी 40 बटा के 4, तो 4 दाह में 40 मीटर, यानी 10 मीटर। यानी आप जान गए कि 1 सेकेंड में 10 मीटर जाएगी ट्रेन, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड उसकी चाल हो गई ट्रेन की 10 मीटर प्रति सेकेंड। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग।
126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में क्रमानुसार 30 किमी प्रति घंटा तथा 42 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। देखिए दोस्तों, एक बात आपको हम बता दें, जब दो ट्रेनें हों, एक ही ओर जा रही हूँ, एक ही दिशा में जा रही हूँ, जैसे पूर्व जा रही है एक ट्रेन तो दूसरी ट्रेन भी पूर्व ही जा रही है, तो जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाती हैं तो उनके जो चाल होते हैं वो घट जाते हैं। चाल क्या होते हैं? घट जाते हैं, यानी उनकी स्पीड को आपस में घटा लेते हैं सवाल हल करते समय, जब एक ही दिशा में जाते हो। तो जब दो ट्रेन हो या कोई भी गाड़ी हो, जब दो ट्रेनें हों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हो, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम, तो यहाँ पर क्या होता है, चाल जो है जुड़ जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। दोस्तों बस आप यही ध्यान रखिएगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जब दो ट्रेनें हैं एक दूसरे की ओर आती हैं तो भाई लगता है ना, जैसे बैठे रहेंगे आप ट्रेन में तो लगेगा ना कि अरे यार बहुत तेज़ी से आ रही है, यानी चाल बढ़ जाता है मतलब चाल जुड़ जाता है। लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो बहुत स्लो, एक अगर 60 के स्पीड से एक 65 के स्पीड से जाए तो बहुत दूर तक दोनों साथ में जाएंगे, यानी चाल दोनों का क्या होता है, घट जाता है। वहाँ पे जब एक ही दिशा में जाएंगे तो घट जाएगा, और विपरीत दिशा में आएंगे तो चाल जुड़ जाता है। बस कुछ, एक ट्रेन इधर से इधर आ रही है तो दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ आ रही है। तो अब पूछ रहा है कि जहाँ पे दोनों मिल रही हैं अब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो पार करने में कितना दूरी पार करेंगे, ये इस ट्रेन की लंबाई या प्लस इस ट्रेन की लंबाई, कुल दूरी तो यही हो गया ना, कुल दूरी तो यहीं पार करेंगी ना, तो यानी कुल दूरी हो गया मतलब ट्रेन की लंबाई। कुल दूरी कितना हुआ, कुल दूरी बराबर ट्रेन ए इसकी लंबाई प्लस ट्रेन इसकी लंबाई। पहले ट्रेन की लंबाई कितना 126 और प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई 114 बराबर हो गया 6 4 10 3 1 4 1 1 2, यानी 240 मीटर कुल दूरी हो गया। 240 मीटर इसको पार करना है भाई, 126 मीटर इसकी लंबाई 114 मीटर इसकी लंबाई, एक दूसरे की लंबाई को पार करना है, तो यानी कुल दूरी हो गया ये 240 मीटर। अब क्या है, बोल रहा है कि चाल दिया हुआ है क्रमशः इतना और इतना है, तो चाल कितना है भाई, देखिए हम बताए थे कि विपरीत, एक दूसरे के विपरीत आएंगे तो चाल जुड़ जाएंगे, तो कुल चाल कितना हो जाएगा, पहले की चाल दिया हुआ है 30, पहले ट्रेन की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे ट्रेन की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस 30 और 42 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों क्या हो जाएगा, 30 40 70 2 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। दोस्तों ये पूरी चाल जुड़ जाएगी, क्यों जुड़ जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में आती है तो चाल बढ़ जाती है। बस कुल दूरी हो गया, कुल चाल हो गया। पूछा है क्या, समय पूछा, एक दूसरे को कितना समय लगेंगी पार करने में, तो समय बराबर होता है, समय बराबर कुल दूरी बटा कुल चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो कुल दूरी कितना आया 240 और चाल कितना आया दोस्तों 72। बस दोस्तों ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में तो इसको मीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा कर लेते हैं। हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि ये जब किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 5/18 से गुणा कर लेते हैं, चाल को जब करते हैं तो 18 चौक 72 4 5 20, यानी 240 बटा के 20, 0 0 कट गया, 2 से 12 बार में, यानी 12, हम इसको मीटर बना दिया, मीटर प्रति सेकेंड बना दिया, यानी समय हो गया 12 सेकेंड, यानी आपको समय लगेगा उसको पार करने में 12 सेकेंड। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर सवाल समझ में आई होगी। यदि किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।